हाँ जी, ये 12वां क्वेश्चन नहीं हो रहा था आप पे, है ना। देखिए 12वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जो है इतना, ये इक्वल टू करना, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि इसके बराबर ये है कि नहीं है। ठीक है, आपको ये एक फॉर्मूला सा नहीं लग रहा, ये आपने पढ़ा है ना, वी नो दैट। 3xyz है। अच्छा यहाँ पर 3xyz, तभी तो होगा, सही है। तो आपको क्या करना है, माइनस का ही होगा, है ना। तो देखिए ये एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब, यहाँ से लिख देता हूँ चलो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, किसको होता है ये इक्वल टू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में वेरी गुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस, अच्छा जी, वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, यही होता है ना, ये होता है फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, ये देखो ये इसके इक्वल है ना, इसका मतलब क्या है, ये इसके इक्वल है। अब क्या करूँगा मैं, इसमें से मैं ये ले लेता हूँ, सिर्फ ये वाला है RHS लेता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें देखो मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्या किया, इसमें ना मैंने यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, ये मल्टीप्लाई में, तो ये मैंने क्या किया, अपॉन यहाँ पर तो कर दिया मल्टीप्लाई 2 का, और 2 का ही कर दिया मैंने डिवाइड। और देखो ये भी इसके किस में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, अरे ये भी तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ठीक है, अब मैंने इसका क्या किया, जब 2 का गुणा करूँगा ऊपर यानी मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 का ही मुझे क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। जब बेटा मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं इस 2 का अंदर कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, 2 का जब मैं अंदर करूँगा तो ये तो ब्रैकेट में ही रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नहीं लाना, देखो ये तो सेम रहेगा। अच्छा जब 2 का अंदर हो जाएगा तो इस 2 को मैं 1/2 आगे लिख सकता हूँ ना ऐसे। ठीक है बेटा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, अंदर करेंगे कितना होगा, प्लस का 2y स्क्वायर, अंदर कर देंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 2z स्क्वायर, अंदर कर देंगे माइनस का 2xy, अंदर कर देंगे माइनस के 2, अंदर करेंगे माइनस का z 2zx। ये चीज़ आपको समझ में आई यहाँ तक, पक्का आ गया ना। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ से थोड़ा समझने वाली बातें शुरू होती हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर जो है यहाँ पर कितने हैं, 2 है ना, 2 है ना। मैं चाहता हूँ अगर इनको अलग अलग लिखूँ तो कैसे लिखेंगे आप, x कैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर को, अरे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यानी कि 2 हैं मेरे पास एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 हैं। देखो इधर ध्यान से देखना, ये है एक्स वाई, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ माइनस का 2xy मैंने ले लिया। ठीक है, ये लिखा है मैंने सबसे पहले। इसके पास एक्स वाई है तो देखिए एक्स वाई ही लूँगा मैं, एक एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने यहाँ से, सही है भैया, एक एक्स स्क्वायर ले लिया, अब एक ही ले लिया मैंने इस पे से वाई, सही भैया। और ये क्या था लास्ट में हमारा, माइनस का 2xy, सही है। एक मैं एक और ब्रैकेट अंदर तैयार कर लेता हूँ, इसको बड़ा वाला स्क्वायर लगाएंगे, इसको लगाएंगे राउंड। ठीक है, ये हो गया बेटा ब्रैकेट खत्म, एक हो गया। चलो ऐसे ही इसको करते हैं, देखिए कहाँ गया भाई, प्लस लगाएंगे बीच में, ठीक है प्लस। तो देखिए इधर, अब ये देखो जेड एक्स, सॉरी वाई जेड है ना इसके पास, देखिए इसके पास एक्स वाई थी इसलिए मैंने एक्स और वाई ली, इसके पास अब वाई जेड आई है तो अब मैं क्या लूँगा, अभी यहाँ पर एक ही तो वाई ली थी, एक तो बची है ना, एक तो बची है, तो एक हो गया वाई स्क्वायर, क्लियर। अच्छा अब एक जेड चाहिए मुझे तो यहाँ से ले लूँगा एक जेड प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है बेटा, और एंड में क्या बचेगा माइनस का 2yz, ये हो गया प्लस। अगला यहाँ पर किस, अब क्या बचा हमारे पास माइनस का 2zx, अब zx है तो मुझे एक z चाहिए और एक x चाहिए, और हमारे पास ये ध्यान दीजिए जरा,
एक वाई यहाँ गया, एक वाई यहाँ गया, वाई तो पूरे खत्म हो गए। क्या अभी एक्स पूरा खत्म हो गया? देखना जरा, अभी एक बचा हुआ है, ठीक है। और क्या जेड खत्म हो गया पूरा? अभी जेड भी बचा हुआ। तो सबसे पहले लेंगे आप जेड, क्योंकि यहाँ जेड आ रहा है सबसे पहले, ठीक है। तो आपने एक जेड ले लिया, प्लस अब क्या लेंगे? अब क्या रह गया है? एक्स। तो एक एक्स ऑलरेडी बचा हुआ था हमारे पास, तो एक मैंने एक्स भी ले लिया। एंड में क्या बचेगा? 2z x। सही है, ये मैं पूरा ब्रैकेट करता हूँ मन। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। तो 1/2 है ही, x प्लस वाई प्लस जेड है ही, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला किसका होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस ये किसका होगा? वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये किसका होगा? जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए जरा, यही प्रूफ करना था आपको। और ये जो है ये किसके इक्वल चल रहा है ऑलरेडी? ये भी तो लिखना होगा आपको साथ साथ। तो यहाँ लिख दूँ, अब यहाँ ना लिख कर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखिए इसके इक्वल ये प्रूफ हो गया, नहीं हो गया? यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला जो भी इसमें लिखा हुआ आप पढ़ लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर भी इसमें क्या करना है, आपको ये एरिया दे रखा है एक रेक्टेंगल का, ठीक है। जब आपको ये एरिया दे रखा है तो उन्होंने पूछा है कि आप लेंथ और ब्रेड्थ आप बताइए हमें कितनी होगी, यानी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अच्छा, किसी भी रेक्टेंगल की जब हम लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेड्थ निकालते हैं तो बेटा कैसे निकालते हैं? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया इज इक्वल टू हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये तो एरिया हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ पहले देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना। और जरा ध्यान दो, इसकी पावर 2 है तो इसके जो फैक्टर आप करोगे उसके फैक्टर भी 2 ही आएंगे। और वो दोनों किस में आएंगे पता है? मल्टीप्लाई में ही तो आएंगे। तो जब वो मल्टीप्लाई में आएंगे तो पहला वाला जो होगा वो तो उसकी लेंथ हो जाएगी, और जो दूसरा वाला होगा वो उसकी क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ हो जाएगी। ऐसे निकलेंगे ये। तो करते हैं भाई फैक्टर इसके, ठीक है। तो फैक्टर करोगे तो बेटा आपको क्या लाना होगा? मल्टीप्लिकेशन आपको कितना लाना होगा? यानी कोई से आपको ऐसे 2 नंबर चुनने होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए पता है? कीजिए आप, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? 10 है? पक्का? गलत हुआ तो तू गया। 300। और इन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए? माइनस के 35, ठीक है भैया। हाँ जी, कितना आना चाहिए? माइनस के 35। तो फैक्टर कीजिए आप, कितना, अरे कितना आया था आपका? क्या था, कोशिश की थी है? देखिए 300 मुझे लाना है, ठीक है। आपने फैक्टर किए होंगे, आप ऐसे कर सकते हैं 300 लेकर 20 मल्टीप्लाई, नहीं वो तो है, वो तो पता है। मैं कह रहा हूँ एक, तो आप 5 से कर लीजिए, है ना। 5 6 30, 0 5 से कर लीजिए, कितना होगा? 12। अब ये आप मर्जी आपकी, किससे करना चाहोगे? 4 से करोगे हैं? नहीं तो बहुत सही है, कहते हैं इसको 2 से ही करना चाहिए, वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या? 3 से कर लेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपको पता है इसमें टाइम लगेगा। 5 5 जा 25, है ना। चलो डायरेक्ट ही करते हैं हम। देखिए कितना आएगा इसका, देखिए आप मल्टीप्लाई कर लेना किसका? 20 मल्टीप्लाई 15, कितना आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई? 300 आता। और देखो इन दोनों को ऐड करने पर भी कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। लेकिन शर्त आपकी ये है, उसने कहा है कि पहले ही बोल दिया कि भाई साहब ये माइनस का होना चाहिए। जब इसका आपको ये माइनस लाना है तो दोनों आप माइनस के ले लीजिए ना, क्योंकि जब दोनों आप माइनस में लेंगे तो ये दोनों जब माइनस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा ना। और इन दोनों को जब आप देखिए माइनस करेंगे तो कितना होगा? माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन किस में आएंगे? माइनस में आएंगे। तो ये दोनों आपको किस में लेने होंगे? माइनस में लेने होंगे। ले लीजिए। तो 25a² क्या आएगा बेटा? माइनस का 20a माइनस के 15a और प्लस के 12। इसमें से आप ले लीजिए 5a कॉमन। देखिए दोनों में 5a है, 5a इसमें से जाएगी तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 5a ही बचेगा। माइनस यहाँ कितना बचेगा? ओनली 4। क्या बचेगा? ओनली
4। बेटा ये कितना बचेगा ज़रा बताएंगे मेरे को। माइनस का कॉमन लूँगा पहले तो मैं, क्योंकि मुझे यहाँ माइनस लाना होगा ना, इसलिए माइनस कॉमन लूँगा सबसे पहले। क्या कॉमन है इसमें से? 3। क्या कॉमन है? 3 से कितना आएगा यहाँ? 5a, और यहाँ कितना आ जाएगा? -4। अब क्या कॉमन आ गया? 5a - 4। और ये क्या रह गए भाई साहब हमारे? 5a - अब मैंने पहले ही बताया था पहला वाला आपकी क्या होगी? लेंथ। तो लेंथ कितनी हो गई? 5a - 4। और ब्रेथ कितनी होगी? 5a। यही है आपके आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज खत्म, शायद मेरे हिसाब से चैप्टर भी खत्म है ना। तो अगले चैप्टर की तैयारी करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। देखिए इधर 3x² - 12x, आपको ये वॉल्यूम दे रखा है किसका? क्यूबॉइड का। और आपको उसकी तीनों साइड बतानी है, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। अच्छा, वॉल्यूम में तीनों ही लगती हैं, आपको पता है, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तीनों होती हैं। ठीक है, आपको वॉल्यूम दे रखा है ये, तो आप इसके फैक्टर करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से होंगे, मैं बताऊंगा आपको। इसमें दोनों में से आप कुछ नहीं कर सकते। देखो इसमें ओनली कॉमन के अलावा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना कोई फॉर्मूला लगा सकते हो ना कुछ। बताओ क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। आप क्या कर सकते हैं? हम इसमें ओनली कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा बेटा दोनों में से? 3x। लो भाई साहब कॉमन ले ले, क्या बचेगा? x माइनस x -4। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता? 3 × x -4। बताइए लिख सकता हूँ या नहीं? देखिए 3 के मल्टीप्लाई में लिखा है मैंने x। देखिए ये भी मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट लिखा है, नहीं लिखा? तो भाई साहब ये आप सबसे पहले क्या आ गई? लेंथ। ये क्या आ गई? ब्रेथ। और ये क्या आ गई? हाइट। लो भैया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यही है आपके आंसर। लेंथ कितनी होगी? 3। चौड़ाई कितनी होगी? ऊंचाई कितनी होगी? x - 4। ये रहे आपके प्रॉपर आंसर। लास्ट क्वेश्चन सेकंड है, ये 16 का सेकंड है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, इधर देखेंगे सभी ध्यान से। तो इसमें क्या करना है आपको? वही करना है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये आपको पता करनी है। ये वॉल्यूम दे रखा है किसका? क्यूबॉइड का। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? इसके फैक्टर ही करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे तो इसमें से क्या कॉमन है? सब में से मुझे कॉमन दिख रहा है। हाँ, क्योंकि ये 4 के पहाड़े में सारी आते हैं। देखो 12वीं 8वीं और किसी के में आते हैं क्या? ना, 2 के में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी यूनिट लेते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या लेंगे? 4k। और k भी है सबके पास। सही है भैया। तो क्या बच गया हमारा यहाँ पर? 3y²। यहाँ कितना बचेगा बे? 2y ओनली। अबे k कॉमन नहीं ले ली? k भी बोल रहा है, और k यहाँ से आई गई, और 4 से कितनी बार हुआ? 5। ये बचेगा भाई साहब। इसके फैक्टर कीजिए आप, तो 4k 3 5 जा 15। हाँ जी, मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर 2। तो मेरे हिसाब से 3 5 जा कितना होता है? 15। और 5 में 3 गया तो अब ये देख लीजिए आपको 2 किसका लाना? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव लाना है। तो आप क्या करेंगे? देखिए मैं बताऊं बेटा, आपको 3 पहले लेना हो, क्योंकि 3 यहाँ पहले है, और 5 अगर लास्ट में लेंगे तो 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। ये सोचे आप 5 भी कर सकते थे पहले, लेकिन वो सही नहीं रहता, इसलिए आप 3 लिखेंगे पहले। तो क्या करेंगे आप? 3 माइनस का 3 ले लें क्या? 3, फिर क्या माइनस का 5 करेगा? माइनस का 3 और प्लस का 5 लेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, माइनस का 3 और प्लस का 5 लेंगे, ऐसे लेना होगा आपको। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो देखो माइनस में ही आ रहा है, सही है मामला। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आना चाहिए। 15 रख दूँ तो 3y², इस 2y की जगह पर यही तो रखूँगा, माइनस के 3y प्लस 5y -5। देखिए बढ़िया कॉमन आ जाएंगे अब, है ना। क्या कॉमन आएगा इसमें से? 3y। क्या बचेगा बेटा? y -1। देखिए यहाँ से बढ़िया कॉमन आएगा, क्या आएगा? ओनली
ओनली 5। क्या बचेगा बेटा? अब क्या कॉमन आ गया? ठीक है बेटा, एक तो चलो मैं इसको भी ब्रैकेट में ही कर दूं। एक और ब्रैकेट आ गया बाहर आपका, ये कॉमन है ना, y-1। देखिए एक और आ गया है 3y। अबे ये प्लस का लेगा ना, हाँ सही है, +5 सही है। इसको आप ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हो गई आपकी लेंथ, हो गई नहीं हो गई है, और ये हो गई आपकी ब्रेथ कितनी हो गई 5-1, और हाइट कितनी हो गई 3y + 5। यही है आपके आंसर।